हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। आप में से कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनकी बेबी के लिए उन्हें कौन से साइज़ का डायपर लेना चाहिए। और ये प्रॉब्लम कई सारे पेरेंट्स को होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन से साइज़ का डायपर अपने बेबी के लिए चूज़ करें, और वो कोई भी साइज़ ले लेते हैं अपने बेबी के लिए, और या तो वो लूज़ होता है बेबी को या फिर टाइट होता है। और ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर न्यू पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा होता है। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कौन से साइज़ का डायपर अपने बेबी के लिए चूज़ करूँ, कौन सा डायपर अपने बेबी के लिए यूज़ करूँ, मतलब कौन से साइज़ का डायपर अपने बेबी के लिए चूज़ करूँ। तो इसलिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे अपने बेबी के लिए सही साइज़ का डायपर चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेबीज़ के लिए सही डायपर चूज़ करने के लिए उनका वेट जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेट के हिसाब से ही हम बेबीज़ के लिए सही साइज़ का डायपर चूज़ करते हैं। और यही सबसे सिंपल वे होता है बेबीज़ के लिए सही साइज़ का डायपर चूज़ करने का। आपने देखा होगा कि हर एक ब्रांड के डायपर में लिखा हुआ होता है कि ये जो डायपर है वो कौन से साइज़ का है और कौन से केजी से कौन से केजी के बेबीज़ के लिए ये डायपर यूज़ किया जा सकता है। और ये हर एक ब्रांड के डायपर में पैक में ही लिखा हुआ होता है। और ये जो वेट चार्ट है या जो साइज़ चार्ट है ये अलग अलग ब्रांड का अलग अलग होता है, बट आपने देखा होगा कि ये लगभग एक जैसे ही होता है। शायद एक ही ना हो, बट एक जैसे ही होते हैं। हर एक ब्रांड का एक जैसे ही होता है। और यूजुअली ये जो डायपर का साइज या वेट चार्ट है वो होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो है 0 to 5 kg। स्मॉल जो 4 to 8 kg के बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मीडियम जो 7 to 12 kg के बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लार्ज जो 9 to 14 kg के बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा लार्ज जो 12 to 17 kg के बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डबल एक्सएल जो 15 to 25 kg के बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और ट्रिपल एक्सएल जो 17 kg प्लस बेबीज़ के लिए है। यूजुअली यही साइज चार्ट होता है और वेट चार्ट होता है हर एक ब्रांड के डायपर का। और इस साइज चार्ट को और इस वेट चार्ट को देख के ही हमें अपने बेबी के लिए सही साइज का डायपर चूज करना पड़ता है। पेरेंट्स कंफ्यूज तब होते हैं जब बेबी का वेट 2 साइज में ही आता है। मतलब अगर आपके बेबी का वेट 4 kg है तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल में भी आएगा, क्योंकि वो 0 to 5 kg के बेबीज़ के लिए है। और स्मॉल में भी आता है जो 4 to 8 kg के बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं कौन सा वाला चूज़ करूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल चूज़ करूँ या स्मॉल चूज़ करूँ। और सेम वे में अगर आपके बेबी का वेट 9 kg है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने बेबी के लिए मीडियम यूज़ करूं या लार्ज यूज़ करूं, क्योंकि मीडियम में भी 9 kg पड़ता है और लार्ज में भी 9 kg पड़ता है। और तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पर्सनली ये बोलूँगी कि अगर आपके बेबी का वेट 4 kg है तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह स्मॉल लीजिए। आप बेबी को जब पहनाओगे डायपर तब आप चेक कीजिए कि आपका जो ये 2 फिंगर है वो बेबी की वेस्ट एरिया में आप इजीली घुमा पा रहे हो या नहीं, बेबी की थाई एरिया में आप इजीली घुमा पा रहे हो या नहीं। अगर आप इजीली घुमा सकते हो तो मतलब बेबी के लिए जो आपने डायपर चूज़ किया है वो बिल्कुल फिट है, टाइट बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप बेबी के थाई एरिया में या बेबी के वेस्ट एरिया में 2 फिंगर आप इजीली नहीं घुमा पा रहे हो, आपको टाइट फील हो रहा है, तो मतलब बेबी का जो डायपर है वो टाइट है। ठीक वैसे ही बेबी का जो डायपर है वो नाभि के नीचे पहनाया जाता है। अगर नाभि के नीचे आप देखो कि डायपर पहनाने से बेबी का जो स्किन में लाल दाग हो रहा है तो मतलब बेबी का जो डायपर है वो टाइट है। थाई में भी लाल दाग हो जाता है अगर बेबी का डायपर टाइट होगा तो। और डायपर रैश भी होता है अगर बेबी का डायपर टाइट हो तो, क्योंकि बेबी का अगर डायपर टाइट होगा तो स्किन के साथ ज़्यादा चिपक के रहेगा, तो हमेशा चिपक के रहने से बेबी को डायपर रैश भी हो सकता है। इसलिए भी बेबी के लिए सही साइज़ का डायपर चूज़ करना एज ए पेरेंट हमारी ड्यूटी है। मैंने पर्सनली मॉम के लिए हमेशा एक साइज़ बड़ा ही डायपर यूज़ किया है। मतलब मेरी बेटी का वेट जब 4 kg था तब मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह स्मॉल ही यूज़ किया है। जब 9 kg था तब मैंने मीडियम की जगह लार्ज यूज़ किया है। और वैसे ही मैं अपनी बेटी के लिए एक साइज़ बड़ा ही डायपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि इससे बेबीज़ जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि टाइट होकर चिपक के बैठेगा तो इससे डायपर रैश भी हो सकता है और बेबीज़ को और ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है।
लेकिन बड़ा मतलब ये नहीं है कि मैंने लूज़ यूज़ किया है। मैंने हमेशा डायपर पहनाने के बाद चेक किया है फिंगर से और दाग आ रहा है या नहीं, ऐसे क्राइटेरिया मेंटेन करके मैंने चेक किया है कि उसको कहीं टाइट तो नहीं हो रहा है डायपर, कहीं लूज़ तो नहीं हो रहा है डायपर। बट मेरी बेटी को हमेशा से ही फिट आया है जो भी मैंने डायपर उसके लिए यूज़ किया है वो। अभी जैसे कि मेरी बेटी का जो वेट है वो है 13 kg, तो 13 kg लार्ज में भी आता है और एक्स्ट्रा लार्ज में भी आता है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ करती हूँ और एक्स्ट्रा लार्ज मेरी बेटी को बिल्कुल फिट हो रहा है। अगर एज के हिसाब से बेबी का वेट एंड ग्रोथ बिल्कुल प्रॉपर है तो 4 kg के बेबीज़ के लिए एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह स्मॉल बिल्कुल फिट होता है। ठीक वैसे ही 9 kg के बेबीज़ के लिए मीडियम साइज़ की जगह लार्ज साइज़ बिल्कुल फिट होता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल फिट हो जाता है। अगर आपके बेबी के एज के हिसाब से बेबी का ग्रोथ एंड बेबी का वेट ठीक हो तो ऐसे ही जो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बोल रही हूँ उस हिसाब से बिल्कुल फिट हो जाता है बेबी का डायपर। अब एक और चीज़ है डायपर के बारे में जिससे न्यू पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं अपनी बेबी के लिए कौन सा स्टाइल का डायपर चूज़ करूँ। टिप स्टाइल डायपर, जिसे स्ट्रैप डायपर भी बोला जाता है, या पैंट स्टाइल डायपर। तो मैं पर्सनली जब तक मेरी मम्मम का वेट 4 या 5 kg तक था तब तक मैंने उसके लिए टिप स्टाइल डायपर ही यूज़ किया है। लेकिन उसके बाद से मम्मम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने लग गई। वो आज भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही परेशान करती रहती है, वो इधर उधर भागती रहती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो तब जब मैंने उसको टेप स्टाइल पहनाना शुरू किया था 5 या 6 kg के बाद, तो जो टेप स्टाइल डायपर है वो बहुत ही ज़्यादा मिसप्लेस हो जाता था, या तो फिर अगर मैं उसको टाइट करके बांध देती थी तो उसको परेशानी हो जाती थी। तो इसलिए मैंने टेप स्टाइल यूज़ करना छोड़ दिया। तब से मैं उसके लिए पैंट स्टाइल यूज़ कर रही हूँ। जब उसका वेट 6 kg था उसके बाद से मैं उसके लिए पैंट स्टाइल यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं उसके लिए टेप स्टाइल ही यूज़ करती थी। तो आप अपने बेबी के लिए कौन सा स्टाइल का डायपर यूज़ करोगे वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका बेबी कितना एक्टिव है उसके ऊपर और आपके ऊपर। कुछ मॉम्स ऐसा करते हैं कि 6 महीने तक बेबी को टिप स्टाइल डायपर पहनाते हैं और 6 महीने के बाद बेबी को पैंट स्टाइल पहनाते हैं। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा। अब अपने बेबी के लिए आप डायपर चूज़ करते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सही क्राइटेरिया मेंटेन करके आप अपने बेबी के लिए सही साइज़ का डायपर चूज़ करेंगे। और कौन से ब्रांड का डायपर चूज़ करेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या कौन से ब्रांड का डायपर कैसा है, अगर रिव्यू आपको देखना है तो मेरे चैनल में आपको बहुत सारे डायपर का रिव्यू मिल जाएगा। जो भी मैंने डायपर अपनी बेटी के लिए यूज़ किया है उन सारे डायपर्स का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे चैनल में जाइए और उन सारे डायपर्स की रिव्यू आप देखिए और अपने बेबी के लिए सही ब्रांड का और सही साइज़ का डायपर चूज़ कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों के लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँ। प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाइए, जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। And the moo moo here and the moo moo there, here moo there moo.